नमस्कार दोस्तों, टू लेसन्स लर्नड फॉर एवरीबडी इन द न्यू लॉन्चेस जो हाल ही में गुड़गांव में जो दो लॉन्च हुए हैं, उनके लॉन्चेस से हम सबको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप बताना, आपने इन दो लॉन्चेस में ख़रीदा था, हाल ही में हुआ है अलॉटमेंट। दो प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आप बता दो। एक में 225 यूनिट्स थी, एक में 1300 के करीब यूनिट्स थी। दोनों सुपरहिट प्रोजेक्ट्स उभर कर आए हैं, पर लेसन लर्नड क्या है, क्या कुछ लोगों ने गलतियां करी। जिन लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में चॉइस की ऑप्शन मतलब मिली, उन्हें कोई भी मिली और उनने इस ऑप्शन को नहीं लिया, इस कारण से, ये पहला लेसन बता रहा हूँ मैं, इस कारण से कि उनको यूनिट पसंद नहीं आई, वो सबसे बड़ी गलती करी है जी आप लोगों ने। कैसे और क्यों बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट का तो फेज़ 3 लॉन्च था, उसका पहला वाला लॉन्च कभी 6,500 पे हुआ था, दूसरा 8,500 कुछ पे हुआ था पर स्क्वायर फीट पे, सुपर एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, और अभी वाला 11, 11.5, 12 के बीच में हुआ था। तो जो पहले भी 6,500 पे छोड़ के चला गया था कि ये मेरे को अच्छी यूनिट नहीं लग रही भाई, रेट अभी देख लिया 1.5 साल में 11-12 हज़ार हो गया। और आज जिनने 11-12 पे छोड़ा वो प्रोजेक्ट, भाई अभी 2 फेज़ और बचे हैं, 13-14 पे आएगा और उससे आखिरी वाला 16-17 पे आएगा। तो क्या एक खराब यूनिट अपनी नज़रों में, क्या आप 11, 11.5 में ले सकते थे भाई बहनों? नहीं, पर मैं यहां रहता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता, मेरी वाइफ ने मना किया, तो क्या हो गया? रेट तो बढ़ ही रहा था। उसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम लिमिटेड कर लेते। दो तरह के लोग होते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेसन लर्न, द सेम स्टोरी प्लेड आउट ऑन द अदर ऑल्सो। लोग बैठे, किस्मत से उनका प्रायोरिटी नंबर था, टाइम पे ऐसे यूआई दे रखा था, सब कुछ ठीक था। ये वाला मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अरे पसंद नहीं आ रहा, एक वर्स्ट यूनिट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड ए बेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोजेक्ट, क्या आने वाले टाइम में उसमें 100% का फर्क हो सकता है क्या? आप बताओ भाई बहनों, कि एक यूनिट तो जी बिक रही है जी 3 करोड़ की, और दूसरी वैसे ही यूनिट, सो कॉल्ड खराब यूनिट 1.5 करोड़ की बिक रही है। ऐसा तो नहीं होगा। वो आज भी जितना पीएलसी का डिफरेंस है उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा परसेंटेज में, एब्सोल्यूट अमाउंट में जरूर हो सकता है। भाई इस यूनिट के 10 लाख रुपए ज्यादा दिए थे तो 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए ही ज्यादा मिलेंगे, पर उस टाइम वो एज ए परसेंटेज, आज के दिन वो शायद 7, 8, 10% था, उस टाइम पे केवल 3%, 2% ही रहे जब इजाफा हो जाए। ये गलती बहुत करी इन्वेस्टर को, तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि किसी को चना भटूरा पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, किसी को पाप बोल रहा हूँ, पापड़ी और चाट पसंद है, ठीक है, तो हर आदमी मिल जाता है। तो किराएदार हर एक मिल जाता है, धूप आती है, कम आती है, ज्यादा है, ऊपर है, नीचे है, ग्रीन फेसिंग है, बाहर है, सानू की फर्क पड़ता। आधे लोग इंडिया में अपने पर्दे नहीं खोलते, वो कहीं मर्जी रहते हो, समंदर फेसिंग होगा तो भी नहीं खोलना उनने। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूं, आधों को जरूरत भी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर यूनिट का एक किराएदार मिल जाता है अगर आप इन्वेस्टर हैं, और चॉइसेस भी अपनी है। अभी जैसे मेरे को एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, एक कोई थे अपने कस्टमर पंजाब के, तो जी हमें तो लोअर फ्लोर ही चाहिए था, लोअर फ्लोर नहीं मिल रहा, उनका नंबर आ गया, हायर फ्लोर है, तो भी हायर ले रो, नहीं हमें पसंद नहीं है। तो पता करा, उनसे पूछा कि आपको रहनी, हमें नहीं रहना। तो अगर आप पंजाब में फिरोजपुर में रहते हैं और आप पंजाब के हैं, वेरी गुड, और आपको लोई नीचे पसंद है, वेरी गुड, तो आपने रहना नहीं है। आपको क्या लगता है कि गुड़गांव में किसी को हाई राइज में, हाई फ्लोर में रहने का मन नहीं है, तो ये हाई राइज बनी क्यों रही है? सब लो राइज में रह लो ना। नहीं, पर हमें पसंद नहीं। अरे आपको पसंद नहीं है, पर यहां बहुत लोगों को पसंद है। मुझे गोलगप्पे पसंद हैं, मुझे ये बर्गर, वेज बर्गर, टिक्की वाले आते हैं ना, आलू वाले, मुझे पसंद नहीं है। पर इसका ये मतलब थोड़ा है कि अगर मेरे को रेडी खोलनी है, बिजनेस खोलना है, कहीं खोलना है, कॉलेज के आगे कहीं खोलना है, दोपहर को कहीं खोलना है, वो बच्चे खाएंगे स्नैक्स, दोपहर को कौन खाता है गोलगप्पे, ठीक है, गोलगप्पे, तो मैं खोल नहीं सकता। ये चीज़ एज ए इन्वेस्टर आपको पता करनी है। मेरे को अपनी चॉइसेस पे, अब मैं आईटीसी का मान लो शेयर खरीदता हूं, तो डू आई नीड टू बी ए स्मोकर? अगर मेरे से, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो क्या मैं आईटीसी का शेयर नहीं खरीद सकता? अगर मैं दारू नहीं पीता, तो क्या मैं यूनाइटेड ब्रूअरीज का शेयर नहीं खरीद सकता? मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। हो सकता है पेंट मैं घर में डुलेक्स का कराऊं और शेयर में एशियन पेंट का खरीद लूं। हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? कि आप एज ए इन्वेस्टर कब सोचेंगे, ये सबसे बड़ा पहला लेसन लर्न है, जो मैं एग्जाम्पल के तहत लोगों को बार बार बता। अगर मुझे खुद गाड़ी पसंद है, लेट से
इनोवा क्रिस्टा, ठीक है, तो क्या मैं डिज़ायर नहीं खरीद सकता टैक्सी में चलाने के लिए? नहीं भी, हम डिज़ायर नहीं खरीदेंगे, मुझे पसंद नहीं है। अरे आपने चलानी नहीं है, टैक्सी के अंदर बड़ी अच्छी चलती है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस रिलेटिवली कम है, माइलेज बहुत ज़्यादा है, सर्विसिंग बहुत अवेलेबल है बिकॉज मारुति का नेटवर्क बहुत अच्छा है, एंड रोबस्ट गाड़ी है, एंड वैल्यू फॉर मनी है। और जिस इंसान ने भी उसको टैक्सी में यूज़ करना है, उसने कौन सा उसमें बसना है, उसने एक जगह से एक जगह जाके कर देना है, और उसमें आप जो प्राइसिंग पर किलोमीटर है, हो सकता है 1-2 रुपये कम कर दो, और ग्राहक को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा, मज़ा ही मज़ा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां बड़ी चूक हुई है जिनसे मिस हो गया, क्योंकि हर चीज को मुझे पसंद नहीं है। आपको जो चीज पसंद नहीं है, इट इज लाइक अगर गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, आपको सेट पसंद नहीं आया ये वाला और दूसरा सेट नहीं है, और गोल्ड का रेट ने बढ़ जाना है, तो ले लो, बाद में एक्सचेंज कर लेना। भाई अपनी यूनिट बेच के दूसरी यूनिट खरीदने में बेचने में 1% ब्रोकरेज लगेगी, आपको खरीदने में 1 लगेगी, तो 2% का ही है ना। तो अगर वो 6,500 से, जैसे मैंने बताया, वो वाला जो प्रोडक्ट था जो फेजेस में लॉन्च हुआ है, जिसकी 225 यूनिट थी, भाई 2% का ही तो फर्क पड़ा आपको, पर वहां रेट तो ऑलमोस्ट डबल हो गए या नहीं हो गए, तो आप मुझे बता दो, और आगे और बढ़ते चले जाएंगे। तो वो अगर सो कॉल्ड अपनी उतनी अच्छी यूनिट नहीं थी, तो सोसाइटी में आपने पैर बसार लिया, बाद में वो ग्रुप्स बन जाते, कोई ना कोई बेचता है, अपना बेच तो वो बेच, तो बराबर बात हो जाती। कम से कम वो आपने राइड तो किया। अभी आपका 20-30% पैसा गया है वहाँ पे, और रेट 5-6 हज़ार रुपये फुट बढ़ गया है। वो 6,000 फुट भाइयों बहनों अगर मल्टीप्लाई करो 1800 स्क्वायर फीट से, तो 1,20,00,000 कहाँ से लाओगे, जिसने आपने एक छोटी बात पे छोड़ दी। 1,20,00,000 और लाना मतलब 2 करोड़ कमाने पड़ेंगे आपको, बाकी टैक्स में चला जाएगा वो, और उसमें से फिर 1,20 बचता नहीं है। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो सेविंग्स आपकी 70 रुपये नहीं हो सकती, 20-30 रुपये टैक्स में चला जाता है, जो 70 बचता है उसमें से सेविंग्स देख लो कितनी होती हैं। तो भैया 1,08,00,000 या 1,10,00,000 का जो इजाफा हो गया, वो बचाने में तो आपको 12-15 साल लग जाएंगे। ये तब है जब अच्छे खासे पैसे कमाते हो आप। तो एक छोटी सी चीज़ पे कि मुझे ये वाला फेसिंग बढ़िया नहीं लग रहा, आपने क्योंकि एक बार ना ये थोड़े नखरे शुरू में होते हैं। जब डीटीसी की बस निकलती है ना दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, तो जब वो बस स्टैंड पे आदमी बैठा होता है ना, तो बड़े नखरे होते हैं, ये सीट लूँ, वो सीट लूँ, आगे लूँ, ऐसे लूँ, ये वाली लूँ। करनाल बाईपास तक पहुँचते पहुँचते भैया अगर वहाँ से पकड़ रहे हो तो जौन सी मिल जाए उस पर बैठ जाता आदमी, हाय भी मिल गई मेरे को सीट, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस में देख लो, जो ज़्यादा प्लानिंग करके बैठते थे ना, ज़्यादा बढ़िया प्लानिंग करके यहाँ बैठूंगा, वो बैठूंगा, ऐसे होगा, फिर कोई ताऊ बैठ आ जाता है, बुंडा सा ही बोलूँगा, हमारे यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा अजीब सा आता है, वो बीड़ी पी रहा होता है, और फिर तुम यूँ उसने बोल दो ना कि भाई क्यों पी रहा है बीड़ी, तू अपना मुंह परे नहीं कर ले, और फिर लड़ाई करना शुरू कर दो उसके साथ कि अलाउड नहीं है, तुम कानून सिखाओ उसको, पब्लिक में स्मोकिंग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट यू विद दैट डिस्डेन। ऐसा हुआ है आपके साथ भाइयों बहनों? होता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आपने प्लानिंग तो बहुत करी थी, ठीक है, कि ये वाली, तो बैठ गया आगे वो, बाद में फिर क्या करोगे? तो ये काम बहुत होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इतना, आप जब जहाज टेक ऑफ कर जाता है तो सारी सीट एक जैसी सी हो जाती हैं, उससे पहले नखरे ये वाली, ये वाली, ये वाली, वो वाली, उतने टाइम पे पहुंचते हैं। तो प्रोजेक्ट जितने भी आपको, अगर ये जो मैं थ्योरी सुना रहा हूँ, ये पहली मिस्टेक थोड़ी लंबी हो रही, दूसरी भी बताऊँगा, ये थ्योरी सुना रहा हूँ, इसको आपको टेस्ट करना है। तो आप क्या करें, आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाएं, नॉर्मल मिडिल क्लास वाले प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पे आपको कोई कैमिलिया में जाने को नहीं बोलूँगा जहाँ 100-100 करोड़ के खेल होते हैं, वो खेल अलग, वहाँ फॉर्मूले अलग चलते हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल प्रोजेक्ट में चले जाओ, किसी नॉर्मल मिडिल क्लास वाला प्रोजेक्ट जहाँ से 1.5 से 2.5 CR के बीच में पुरानी सोसाइटियाँ जो हैं, पत्थर उठाओ 50 निकलती हैं, 56 सेक्टर में चले जाओ गुड़गांव के, या किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, उसमें आप जाके पूछ लो कि कितना वेरिएशन है प्राइस में। और दूसरा रेंट में, रेंट में आप देखेंगे रेंट विल वेरी एज पर व्हाट वर्क यू हैव डन इन द अपार्टमेंट। वुडवर्क कैसा है, फर्निशिंग कैसी है, फुली फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, सफाई कैसी है, पेंट कैसा है, फील कैसा है, उसमें भी किराया वेरी करेगा। हद मारो 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये, 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार, डिपेंडिंग ऑन
किराया 40,000 है या 70,000 है, 40 से 70,000 की ब्रैकेट के किराए में भी किराया 2, 4, 5,000 वेरी करेगा, उससे ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। वो भी तब जब आपने अंदर क्या रखा है, मेक ए डिफरेंस। तो इट डजंट मेक ए डिफरेंस, प्लीज डू दिस ड्यू डिलीजेंस, गो टू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज एंड सी कि कितना फर्क है और ओरिजिनल कितना फर्क था। तो उसके चक्कर में आगे आने वाले प्रोडक्ट्स में पीपल हैव टू बी स्मार्टर। सेकंड थिंग जो गलती करी लोगों ने, कुछ ने ढीले ढाले होकर टाइम पे ईओआई दिया नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे देके ही फ़ायदा है, और वो पैसे आपके नहीं भी समझ में आएगा तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए 1, 1.5, 2, 3 महीना हद मारो। अब बोलोगे 3, हाँ 3 भी हो सकता है, हद मारो, अदरवाइज 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। पहले हरियाणा में हुड्डा के ड्रॉ प्लॉट होते थे, 6 महीने तक ड्रॉ नहीं होता था, पैसा रहता था, और ड्रॉ होने के बाद भी महीना 2 महीना लगता था पैसे आने में। तो उस टाइम पे 6 से 8 महीने तब भी पैसे अटके रहते थे, अच्छे मोटे पैसे उस टाइम भी जाते थे, उस टाइम के जो महंगाई का हिसाब था अच्छे मोटे लोगों के जाते थे। तो अभी तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू बी। तो अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो कभी भी पूरा समझ में नहीं आएगा जब आपको बताया जा रहा है, आपको एक मोटा मोटी पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई इस बजट के अंदर है, मोटा मोटा एग्जैक्ट रेट नहीं पता, ठीक है। और जैसे ये दोनों प्रोजेक्ट्स आए थे, इसका जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें 1314 यूनिट के करीब थी गुड़गांव रियल एस्टेट में जो आया था, उसमें तो लेआउट्स भी आखिरी 2 दिन में पता चले थे, 1.5 दिन पहले। और साइट लेआउट तो वो सीबीएसई के एग्जाम पेपर की तरह मतलब खुल रहा है, अलॉटमेंट हो रही है, उससे पता नहीं कितनी देर पहले आया था। मतलब जैसे वो आपको बच्चों को आजकल मिलता है ना पेपर पढ़ने के लिए, बस ऐसा ही मिला था। क्योंकि मेरे को इसलिए पता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट वाला में आई वॉज देयर, ठीक है। फर्स्ट मतलब लाइन वहीं से शुरू हुई थी ऐसे करके, तो आई वॉज अवेयर कि यार ये। और वो एक ट्रिकी सबसे पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। यूनिटें जब बची हुई हैं आपकी कुछ और आपको चूज़ करनी है, आदमी को दिमाग लगता है यार कौन सी लूँ। पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्या होता है, एंड आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दिस स्ट्रेस, जब भाई साहब आप टेबल पे बैठते हो और सब कुछ ही खुला है, कुछ मर्जी ले लो, मतलब जिस पे आप हाथ रखोगे वही आपका है, क्योंकि आप ही नंबर 1 हो, ठीक है। तो उसमें और टेंशन होती है, हाय कौन सी ले लूँ, ये वाली लूँ पर ये तो पीएलसी ज़्यादा जा रही है, ये वाली लूँ पर इसमें तो ये है, पर सब मिल रही है। इनफैक्ट जब चॉइसेस कम होती हैं मेरे ख्याल तब ज़्यादा डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है। जब ज़्यादा चॉइसेस होती है तो उसके अंदर ये वाली दिक्कत मैंने महसूस करी है। आपके साथ कभी हुआ है सब कुछ ही मिल रहा है, हाय सब कुछ ही मिल रहा है मैं ले लूँ। अब ये नहीं पता कि माल कितना बिकेगा, तेज़ी से बिकेगा, और वो है उसके बाद यू आर लाइक कि अच्छा बिक गया, सारा बिक गया, पूरा बिक गया, ये वाला भी सोल्ड आउट हो गया। वो फिर तुम आंखों देखा हाल क्रिकेट मैच की तरह देख रहे हो। अपनी यूनिट लेने के बाद हो ये वाली निकल गई ना सारी, अच्छा सब इसमें बहुत डिमांड है ना, अच्छा ये टावर ही निकल गया, ओ हो वेरी गुड, अच्छा अब दूसरा भी, हा। उसके बाद मज़ा आता है। मज़ा ऐसे नहीं आता कि पहले मैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं जिसमें सारी दुनिया ने सब कुछ ले लिया है, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, पर अब मैं इन्वेस्ट करूंगा। आपके लिए कोई बिल्डर ऐसा नहीं कि सर आपके लिए वो वाली यूनिट जो आपने पसंद करी थी अभी भी हमने होल्ड कर रखी है, यू आर द बेस्ट पर्सन, वी लाइक यू सो मच, रिस्पेक्ट यू सो मच। इतना कोई नहीं किसी का हो सकता कि आप बाद में डिसाइड करेंगे जब सारी यूनिटें बिक गई, फिर आप ऐसे एंड में आएंगे अजीम व शान शहनशाह की तरह, चलो अब मैं पैसे देता हूँ। ऐसे नहीं होना। लीप ऑफ फेथ, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेस फैक्टर के थ्रू गुजरना, तभी जाके पैसा कमाया जाता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही लाट साहब की तरह बैठ के प्राइस भी अच्छा, यूनिट भी अच्छी, डिसीजन मेकिंग भी आराम से, बीवी को भी पसंद आ गया, पैसे भी मिल गए, बैंक की भी हो गया, सब कुछ। ऐसे नहीं होता। कोई कितनी भी प्रॉपर्टियां ले चुका हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा संशय और वो ऐसा रहता है, हमेशा रहता है। कईयों को ज़्यादा रहता है, कईयों का कम। यहाँ पर आई कम and teach people how to take all these decisions and how to go through those emotions. There are a lot of emotions. 40-50 वो काउंटर खुले पड़े हैं, सारी जनता बैठी है, धका-धक ऐसे, ये वाला लेना, अच्छा होल्ड करते हैं 5 मिनट के लिए, बता लेनी है नहीं लेनी, रिलीज़ कर दी, रिलीज़
होते ही 5 मिनट होते ही कोई और ले गया, जी अब चली गई, अब ये चलेगी, अब ये नहीं है, अब ये नहीं, ऐसे वाले डिसीजन मेकिंग कैसे लेनी है, ये चीज़ों को मैं सिखाता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप इन्फो वेबिनार ग्रुप मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके उस पर आ जाए, तो यू विल गेट टू हियर सच थिंग्स, बिकॉज डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन होगा। तो ये 2 गलतियाँ थी। आई होप आप लोगों को ये गलतियाँ पहली बार लगती हैं, क्योंकि अब अगली कोई चीज़ आएगी भाइयों बहनों, क्या वो सस्ती आएगी? क्या उसमें बहुत पर लगे होंगे? और पर लगे होंगे तो क्या वो रेट परों वाला नहीं होगा? तो ये डिसीजन मेकिंग है कि भाई हम 13,000 कुछ पर रेट पर स्क्वायर फीट की चीज़ को छोड़ गए हैं, अब हम अगली वाली में जाएंगे जो शायद 15 की है। तो ऐसा क्या कद्दू में तीर हो गया? क्या वो लोकेशन बहुत ग्रेट होगी? क्या बिल्डर ग्रेट हो गया? क्या कोई किसी तरह से भी कोई चीज़ बहुत चेंज होगी? नहीं हुई। ओनली चीज़ क्या हुई कि आपने एक अच्छी चीज़ किसी एक छोटे कारण के लिए नहीं ली। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई यूट्यूब पे मैं देख रहा था कुछ लोगों के वीडियोस और जो बाकी यूट्यूबर्स, जो प्रोजेक्ट चला जाता है ना उससे बेटर आगे वालों को बताते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी जो प्रोजेक्ट अभी गए उनसे बेटर पहले वाले थे, और पहले वालों से बेटर पहले वाले थे, और आने वालों से बेटर ये वाले हैं, और आने वाला जो है वो उसके बाद आने वाले से बेटर है। तो ये मैं क्लियर कट बताता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि नहीं आने वाला प्रोजेक्ट इससे बेटर है, नहीं जी, वो महंगा होता जा रहा है। क्योंकि जो भी चीज हम बेटर भी बोलते हैं, वॉट एवर दिस थिंग, भाई उसका आप वो देखो ना, प्राइस कितना पे कर रहे हो। 100 रुपए की चीज से 200 की तो बेटर होगी, बट आप वैल्यू फॉर मनी देखो ना कि 100 रुपए में क्या मिल रहा था, अब 200 में क्या मिल रहा है। तो वैसे तो भाई 100 रुपए की चीज जो 200 की, क्या 200 की चीज 100 रुपए वाली से 2 गुना बेटर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उससे 20% ही बेटर है पर प्राइस मेरे को 100% ज्यादा देना पड़ रहा है। यहां दिमाग नहीं लगा रहे लोग, क्योंकि जल्दी 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 ये इस तरह का है। तो जिन जिन लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्टों के अंदर, आपको पता है, तब बोलूंगे तो प्रोजेक्टों के नाम ही नहीं लेता। मेरा चैनल तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। मैं यहाँ ज्ञान बांटने नहीं आ रहा। ज्ञान बांटने के लिए, दिखाने के लिए, प्रोजेक्टों की साइट विजिट कराने के लिए 150 और चैनल हैं, वो भी सब्सक्राइब करो। उनसे वो ABCD सीखो, A फॉर एप्पल सीखो, ठीक है। पर ये बाकी चीज़ें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखना है तो फिर मेरे पास आओ, ठीक है। वहाँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय सीख के आ जाओ, ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट थे। दोनों में से आपने कौन से वाले में लिया? दोनों ही बेहतरीन, क्योंकि बहुत लोग इनका 2-2 महीने तक वर्सेस करते गए, और मैंने कहा था वर्सेस का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों में, पहले वाले में तो जो 225 यूनिट में तो अलॉटमेंट ही 303 लोगों में खत्म हो गया। EOI 600-700 के आए थे, पर 303 में ही 225 यूनिट निपट गई। इसका मतलब है कि ड्रॉप आउट रेट 78 ही लोग रहा। 78 यानी कि 25%, यानी 75% वॉज सिलेक्शन रेट, विच इज़ अ वेरी हाई रेट, ठीक है। दूसरे वाले के अभी आंकड़े मेरे पास आए नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि छोटी यूनिट्स में निकल गई। देखो, बजट के कारण अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, वो आपकी मजबूरी है कि भाई आपका बजट 2 BHK का था या छोटे 3 BHK का था, एंड वो चीज़ चली गई, एंड आपने नखरे नहीं किए। नखरे का तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि आपका बजट ही नहीं है। भाई अगर जिसका बजट लेट से 2 से 2.5 करोड़ के बीच का है, अब चीज़ मिल रही है 3.5 की, तो 2 से 2.5 करोड़ वाला 2.5 से 2.7 2.8 तक जा सकता है। 2.5 वाला 3.5 तक जाने में बहुत जोर लगता है। तो उस कारण से रिजेक्ट हुई है यूनिट। तो उसमें गलती आपने दूसरी करी है कि शुरू में आपने डिसीजन मेकिंग कर लेते, EOI दे देते, कुछ हो जाता तो वो बेटर हो जाता, ठीक है। तो उनके लिए सेकंड मिस्टेक का लेसन लर्न है। और भाई जो अपने बजट में आती हुई चीज़ को छोड़कर आए हैं ना, उन्हें थोड़ा सा लॉस का एहसास होना पड़ेगा। ये इसके लिए ही वीडियो है कि नहीं और आ जाएगी, नहीं महंगी आएगी, और उस टाइम भी कोई गारंटी नहीं कि अपने सपनों की मिलेगी। और सपनों की जो आपको लग रहा है फेसिंग बहुत अच्छी है, उसके आगे कोई टावर आ जाएगा, कहीं कुछ और आ जाएगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, कुछ और सरप्राइज हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग उससे नहीं ली जाती। आधे टाइम तो रात होती है, सर्दियों में आधे से भी ज़्यादा टाइम रात होती है। फिर सुबह हम एकदम सूर्य के साथ नहीं उठते ही हम बाहर नहीं जाते। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ नॉट आपका फ्लैट क्या फेसिंग है। जीवन की सुख का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके बगल में किसकी शक्ल दिखती है।
रात को जब आप सो रहे हैं तो कौन आपके बगल में वो सो रहा है, वो आपका पति या पत्नी, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ है। फेसिंग भाਵੇਂ कुछ मर्जी ले लो, अगर यही कलेशी है, कलेश आदमी है जो भी है, तो आपकी लाइफ में सुख नहीं आ सकता। तो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा रिलेशनशिप वर्कशॉप हुई थी, बड़ी मस्त था वो, अभी रियल एस्टेट में वाला जोड़ रहा हूँ। जिसने नहीं अटेंड कर पाए किसी कारण से, तो भाई रिकॉर्डिंग है, सुपर ड्यूपर हिट है। जैसे कई बार होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस में आपको ये लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया हुई, तो वो अगर जो लेना चाहता है रिकॉर्डिंग मेरे ऐप के थ्रू, तो आर व्हाट्सएप कर सकता है, बोलो आर फॉर रियल एस्टेट में, तू आर फॉर रिलेशनशिप ठोक। हाँ, तो ये रिलेशनशिप के कारण ही तो रिजेक्ट किया है आपने। कोई आदमी अकेला थोड़ा रिजेक्ट करता है, बीवी बोल देती है, कोई पापा मम्मी बोल देते हैं, कोई आके बोल देता है ना, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, नहीं अच्छा नहीं है। अरे बहन जी, सूट ले लो, अगली बार 8,000 में मिलेगा। थोड़ा कलर आपको वैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, अपनी ननंद को दे देना सूट, ठीक है, काम फिर भी आएगा, नहीं तो फिर उसके लिए और महंगा खरीदोगे। हो सकता है उसको पसंद आ जाए, ननंद को पसंद ना आए तो हो सकता है आपकी भाभी को पसंद आ जाए, ठीक है, या अपनी सास को पसंद आ जाए, या आपकी मम्मी जी को पसंद आ जाए, तो ले लो सूट, दोबारा मिल नहीं रहा। हमने मेरे को चुन्नी है, मेरे को पसंद, अरे आपको पसंद नहीं है, मान सकते हैं, कई बार हो जाता है कि कलर का नहीं होता, पर सूट तो अच्छा है। हाँ, सूट तो अच्छा है, ठीक है, रेट भी ठीक है और रेट बढ़ेगा भी, तो अपनी पसंद का बाद में देख लेना। अभी आप किसी को दोगे, हो सकता है वो आपको बाद में कुछ दे दे। तो ये जो इन्वेस्टर आदमी होता है, वो घाक इन्वेस्टर इसी तरह सोचता है। और एंड यूजर को भी सोचना है कि भैया, एंड यूजर को भी सोचना है कि कुछ ना कुछ तो अभी लेना है, अगर नहीं लिया तो रेट तो ऐसे चले जाएंगे कि भैया नहीं ले पाओगे। ये मैसेज है। तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।